This conference will now be recorded. Okay, Anirudh, let's start the session now. Yes, sir. First of all, what we are going to discuss today? We are going to discuss today relations and functions. This is our topic of the day, and Okay. we'll begin the lecture with the topic Cartesian products. Cartesian products of Okay. sets. Okay. So let's begin. Okay. What is the Cartesian product of sets? Okay. जैसे अगर मैं आपको कोई सेट दूं, अभी स्क्रीन आपको विजिबल है और आवाज मेरी आपको सुनाई दे रही है? हाँ जी, आवाज भी सुनाई दे रही है, स्क्रीन भी विजिबल है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, इट मींस। चलो ठीक है, गुड। देखो यहाँ पे जो सेट है, सेट तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत। हाँ, ठीक है कि नहीं पता है? पता है। पता है, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे एक सेट ए लेता हूँ, इस पे एलिमेंट डाल दिया हमने 1 2 3, और एक सेट बी लिया हमने, इसमें एलिमेंट डाल दिए ए बी सी, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे ए क्रॉस बी के? 1A 2B 3C। ये हमने कल कर लिया था ना, 1A देन जी। 1B देन 1C, लाइक दैट, ऐसे 9 बनेंगे, करेक्ट? 9। 3 3 हाँ, 9, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। ऑर्डर्ड तो पेयर यहाँ और पे दूसरे का ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है सर? ऑर्डर्ड पेयर ये जो आप लिखते हो ना x कॉमा y करके, हाँ, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में आ रहे हैं। ठीक है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ 1 है 2 है 3 है, ये ए है बी है सी है, तो 1 ए के साथ बी के साथ सी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, एंड सिमिलरली 2 ए बी और सी के साथ, और ये 3 बी सी के साथ। ये समझ में आ रहा है आपको? जी। ओके, देन अभी ये पढ़िए तो क्या लिखा है, रिमार्क्स पढ़िए। Two ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal. ओके, If there are p पढ़िए। if there are p elements in A and q elements in B, then there will be pq elements in A into B. अभी बताया ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9। That is G. फिर आगे पढ़िए। If A and B are non-empty sets and either A or B is an ठीक है, इसको ड्रॉप करो। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। ये भी छोड़ दो, अभी A पॉइंट नंबर 4 भी छोड़, लिव इट। पॉइंट 4 भी छोड़ दो। एग्जांपल 1 पढ़ो। if x plus 1 y minus 2 is equals to 3 minus 1 3 1. कंपेयर करिए दोनों को। Plus 1. अभी आप पूछ रहे थे ना X ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, दोनों को कंपेयर करना है। तो x प्लस 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। x की वैल्यू 2 है। और y? y 3। समझ में आ गया? हाँ जी। एग्जांपल 2 पढ़िए। If a b c is equals to q of r and q is a p is equal to a b c and q is equals to r, form the sets p into q and q into p. Are all these products equal? चलो p क्रॉस q क्या होगा? AR BR CR। वेरी गुड। q क्रॉस p क्या होगा? RA RB RC। बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया आपको? जी। अब बता, दोनों इक्वल हैं क्या? दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? नहीं है, इक्वल नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग है, दिख रहा है ना? हाँ जी। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाने से वो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। एग्जांपल 6 पढ़िए। If A into B is equals to bracket PQ bracket PR MQ MR, find A and B.
चलो ए मतलब पहले पहले नंबर, पहले पहले में क्या क्या नंबर दिख रहा है, P और M, और बी में क्या आएगा, सेकंड सेकंड नंबर। Q और R। वेरी गुड। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ जी। तो ऑर्डर क्रॉस प्रोडक्ट से सेट बनाना और सेट से क्रॉस प्रोडक्ट बनाना, ये आपने अभी सीखा। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन बनाइए, आंसर बताइए। और X by 3 is equals to 5 by 3, X by 3 plus 1 is ये equals कॉपी to में लेके 5 by। सॉल्व कर लीजिए, कॉपी में सॉल्व करके आंसर बताइए। हाँ करता हूँ। Sir, X is equals to 2, Y is equals to 1. वेरी गुड। तो अभी इसके आगे आपको नेक्स्ट बनाना है क्वेश्चन नंबर 2। ये सॉल्व करिए, ए क्रॉस बी आपको बनाना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। सर 9 एलिमेंट्स होंगे। 9 एलिमेंट्स होंगे, वेरी गुड, बढ़िया जा रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देन ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। इसको कॉपी में सॉल्व करके व्हाट्सएप करके फोटो खींचो, 3 6 3 6 9 तीनों का आंसर भेजिए। ठीक है। हो रहा है सॉल्व? हो रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं, मैं 9th पे हूँ, 9th पे। अच्छा ओके, ठीक है, जल्दी करिए।
एन ऑफ ए और एन ऑफ बी का क्या मतलब है सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाँ जी, कि मतलब ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2। ठीक है, हेलो हाँ जी हाँ अनिरुद्ध। जी। ये देखो एन ए आपको 3 दिख रहा है, एन ए बी जो है वो 2 दिख रहा है, और एक्स जो है वो ये आपके जो एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं आपको ए क्रॉस बी में, वो क्या क्या दिख रहे हैं? x1 दिख एक्स रहा है, वन वाई टू y2 दिख जेड। रहा है, z1 दिख रहा है। करेक्ट। अभी मेरे को ये देख के बता सकते हो कि क्या क्या एलिमेंट होंगे इसमें, ए में क्या क्या एलिमेंट होंगे, एक्स वाई जेड और बी में क्या क्या एलिमेंट होंगे? 1 2। तो हो गए 6 एलिमेंट। हाँ जी। लेकिन सवाल क्या पूछा था? ए और बी निकालना पूछा था। अभी समझ में फाइंड आ ए। रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ये? हाँ ओके हाँ। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। रिलेशन है, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा, इसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है कि रिलेशन क्या होता है। ओके, जी। तो रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी आपने पढ़ा है ना, इसके जितने भी सबसेट होंगे उन्हीं को रिलेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते जाइए एक एक करके, क्या लिखा है। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A into B. बस हो गया, The sub जी बस बस हो गया। ये रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, इतना ही समझना है। जी इसके जो पहले एलिमेंट होते हैं सेट ए के, जैसे ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है आपका, हाँ जी तो ए क्रॉस बी में जो ए के एलिमेंट होंगे उनको हम लोग डोमेन बोलेंगे, पहले वाले नंबर को, जी और सेकंड वाले को रेंज बोलेंगे। जी। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़िए। If let A is equal to bracket 1 2 3 4 5 6 bracket close, define a relation R from A to A by R is equals to bracket x y such that y is equals to x plus 1. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी आपको रिलेशन जो है ए से, अभी रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए क्रॉस ए है। A से A तक है। ठीक है, यहाँ जो रिलेशन है वो क्या है आपका, ए क्रॉस ए है। तो ए क्रॉस ए में जी आप देख लो कि जो डेफिनेशन है रिलेशन का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि रिलेशन इज डिफाइंड एज, सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर एक्स वाई। करेक्ट। जी। और वाई क्या है, एक्स से प्लस 1 है। तो x से अगर प्लस 1 अगर हम x1 डालेंगे तो y क्या आएगा? 2। समझ गए पैटर्न? जी तो इसीलिए 1 वन 2 किसको मैप, 3 वन 3 किसको मैप 4 कर रहे 4 थे? 5 6 6 1 समझ में 2 आ रहा को है? मैप करो जी। हाँ, और 2 सिक्स 3 किसी को को भी मैप नहीं करेगा 6 किसी को भी मैप नहीं करेगा। क्योंकि 7 इसमें सेट में है नहीं। 7 सेट में नहीं है बिल्कुल। तो हम इसको एक तो एरो डायग्राम में डिपिक्ट करना था, वो हमने कर दिया। अब सवाल आता है कि इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जो लिखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म है रिलेशन का। फाइन। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको किस में लिखना चाह रहे हैं,
रोस्टर फॉर्म, Roster लिस्टेड form फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। हाँ, तो लिस्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, सर रोस्टर फॉर्म और लिस्टेड फॉर्म अलग अलग होते हैं क्या? वही एक ही है, एक ही नाम है। जी तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे कैसे, 1 का मैप 2, बोल दो आगे, आगे बोलते जाइए। 2 3 3 4 4 5 5 6 बहुत बढ़िया, 6 का 7 तो बनेगा नहीं, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। नहीं बनेगा जी, बिल्कुल। अब डोमेन मतलब पहले नंबर, ये पहला वाला सेट है उसको डोमेन बोलते हैं, जी इसको रेंज बोलेंगे। तो पहले वाले सेट में क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, 1 का इमेज है, 2 है, 3 4 5 सबका इमेज है, 6 का इमेज नहीं इसलिए नहीं ले रहे हैं। 6 का इमेज नहीं है। अब रेंज में क्या क्या आ रहा है, 2 इज द इमेज, 3 is the image, 4 is the 2 image, 5 3 is the 4 image, 6 is the 5 image। 6 इसका एक और नाम है, इसको प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीजें अभी? आ रहा है। गुड। तो अभी एग्जांपल नंबर 8 पढ़िए। एक सेकेंड। Example number 8. Relation between the sets P and Q. Write this relation in set builder form and in roster form. Set builder form क्या होता है सर? फॉर्मूला वाला फॉर्म होता है, जैसे इसके पहले अपन ने देखा ना, ये आर जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है आपका, ये वाला आर, करेक्ट। ठीक है, ये समझ जो गया। ये जो ये वाला जो आर है, ये आपका किसमें है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेट सेट बिल्डर बिल्डर फॉर्म, इसी को फॉर्म है। ये फॉर्मूला मेथड है। और ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, X is equals to y एग्जाम्पल नंबर square 8 है पे। सर। हाँ, तो आपको डोमेन और रेंज पूछ रहा है, तो डोमेन क्या होगा, पहले बताओ सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको। R is equals to हाँ, x कॉमा y x comma y such that सच दैट y x क्या है, that x is equals to y square. y स्क्वायर है, और y क्या है यहाँ पे, Y is equals to minus 1 1 minus 2 minus 3 minus 5 1 2 3 5. हाँ वेरी गुड, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, नहीं है ना ऐसा। तो क्या है, कोई किसी का इमेज है, कुछ छूट रहा है, किसका किसका स्क्वायर रूट नहीं है, किसका स्क्वायर रूट वन नहीं का आएगा, स्क्वायर रूट, वन का स्क्वायर रूट नहीं आएगा। बाकी किसका किसका आ रहा है, 25 का आ रहा है, 9 का आ रहा है, 4 का आ रहा है। वेरी गुड। तो y यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, या अगर मैं बोलूं कि 2 3 5 का आ रहा है, 4 का तो आ नहीं रहा है, ठीक है। चलो सेट 4 बिल्डर का फॉर्म में अपन बाद में लिखेंगे, पहले बताओ कि रोस्टर फॉर्म क्या है इसका। पहले आप लिस्ट तो कर लो, लिस्ट आउट कर लो क्या क्या नंबर आ रहे हैं। 9 किससे किससे पेयर हो रहा है, 9 minus 3 9 3 माइनस 3, 4 2, 4 4 2 4 माइनस 2, minus 2 25 5 25 minus 5 25 25 माइनस 5, वेरी गुड। तो पहला वाला नंबर स्क्वायर है और दूसरा नंबर क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करेक्ट। रूट है। हाँ जी। तो क्या क्या लिखना चाहिए, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखना चाहिए, पहला नंबर दूसरे का स्क्वायर है इसीलिए। Y is equal to root of x या और कोई such तरीका, that such that y is not equals to 1. वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू रूट एक्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे x क्या है, अगर इनपुट डालू मैं तो x क्या क्या इनपुट है अपने पास, x हाँ 9 4 25 9 4 25 आ जाएगा इससे आंसर। आ जाएगा।
चलो ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए। The total number of relations that can be defined from a set A to set B is the number of possible subsets of A into B. तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे ए और बी के बीच में? जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने ये बताया कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे बताओ? A into B elements. ए इंटू बी And- एलिमेंट्स होंगे, वेरी गुड, है ना? And A और into NB. और ए और बी के बीच में रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? तो हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ, जो ये इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो इतने बनेंगे। ठीक है, 2. कितने बनेंगे? Two. आपको पता होगा नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं ना? नहीं, आपने सब सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। आपने पहले क्यों नहीं बताया यार? आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है बोल के, बिना सेट थ्योरी पढ़े नहीं हो पाएगा ये। कोशिश करो, चलो ठीक है, दिक्कत जाएगा बीच बीच में आपको, इसीलिए टॉपिक पूरा बताया करो बोलता हूँ मैं। तो सेट थ्योरी करना पड़ेगी क्या? हाँ करना पड़ेगा, उसके बगैर तो आपको आगे यूनियन इंटरसेक्शन कुछ नहीं समझ में आएगा जो ऑपरेशन आप करोगे। ठीक है, थोड़ी मुश्किल जाएगी, कोशिश करते हैं समझाने की, दिक्कत होगा तो फिर सेट पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़िए। आपका 12th तक मैथ्स था, सॉरी मैथ्स कब तक, कहाँ तक पढ़े हो? 10 तक पढ़े हो? हाँ मेरा 12th तक मैथ्स था। 12th की 10th? 12th 12th तक तो पढ़े होगे यार सेट थ्योरी। पढ़ा हूँ पर अब याद नहीं है। याद नहीं, कोई बात नहीं, चलो एग्जाम्पल नंबर 9। let A is equal to bracket 1 2 bracket close, B is equal to bracket 3 4 bracket close. Find the number of relations from A to B. दो ही रिलेशन बनेंगे। पहले एलिमेंट बताओ कितने बनेंगे ए क्रॉस बी में? 2 2 into 2 4, 4। तो इसलिए चार नंबर ऑफ बनेंगे। रिलेशन 16 रिलेशन बनेंगे इस पे। ठीक है, ठीक है। ओके। एक्सरसाइज 2.2 आपको सॉल्व करना है, पढ़िए पहला क्वेश्चन। Let A is equal to bracket 1 2 3 4 up to 14. Define a relation R from A to A by R is equals to xy such that 3x minus y is equals to 0, where x y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. चलिए सबसे पहले तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है रिलेशन, ठीक है, उस रिलेशन को आप लिख लीजिए किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करिए और बताइए डोमेन क्या क्या आएगा। यहाँ डोमेन का मतलब है ये, जैसे अगर आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा तो x की वैल्यू पहले 1 डालो, y क्या मिलेगा? 3। y/3 है ना? नहीं समझ रहे हो? x की वैल्यू अगर 1 है हम्म, तो y is equals to 3। y इज इक्वल टू 3 या फिर y इज इक्वल टू 3x भी बोल सकते हैं। हाँ 3x आएगा। करेक्ट, तो आपको जी कुल मिला के क्या मिल रहा है? y3 का मल्टीपल मिल रहा है ना? हाँ जी 3 टाइम्स मिल रहा है, 2 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो 6 3 में 9 4 में समझ में आ गया? 12 5 में 15। और हाँ जी 5 रखोगे? 5 रख सकते हो क्या? 5 नहीं रख सकते, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैपिंग कहाँ से कहाँ है, रिलेशन कहाँ से कहाँ है? A to A। तो फिर, और ए में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट है? 14। 14। तो डोमेन क्या आ रहा है? अच्छा 4 12। रेंज ठीक है क्या आ रहा है, डोमेन देख के बताओ रेंज, रेंज क्या आ रहा है, इमेजेस क्या आ रहे हैं? 9 12 3 6 9 12। बहुत बढ़िया, 3 6 9 12। ठीक है, ये आ गया 3 6 9 12। तो इसमें कोडोमेन क्या है? कोडोमेन
कोडोमेन वो होता है सेकंड सेट, पूरा एलिमेंट आएगा कोडोमेन में 1 2 3 पूरा 14 तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोडोमेन क्या होता है सर? कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन ये होता है कि आर जैसे कोई एक आपका रिलेशन है ना, जी सपोज आर आपका कोई एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो ये जो सेकंड वाला सेट है इसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे पहला वाला सेट को अपन क्यों नहीं बोल रहे हैं डोमेन? तो पहले डोमेन में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जिसके इमेजेस होंगे। ठीक है, तो किसके किसके इमेज है? 1 2 3 4 के इमेज है। अब बताओ 5 का इमेज है क्या? नहीं। तो जो इमेज आता है वो रेंज, जिसका इमेज होगा वो डोमेन, ठीक है। और जो सेकंड सेट होगा, ये वाला जो जी सेकंड सेट होगा उसको कोडोमेन बोलेंगे। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। रीड क्वेश्चन नंबर 2। Define a relation R on the set n of natural numbers by R is equals to xy such that y is equals to x plus 5. X is a natural number less than 4. X, y both are natural numbers. तो ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेशन डिफाइंड है नेचुरल नंबर पे। तो ये क्या है? ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। पहले तो आप इसको लिख लो किसमें, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर है। हाँ जी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है एक्स वाई का? y equals to x plus 5. यही है ना फॉर्मूला? हाँ जी, y is equals to x plus 5. तो क्या क्या नंबर आएगा अगर 1 रखेंगे तो? लेस देन 4 रखने बोल रहे हैं। हाँ, एक्स की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। 3 तो 6 नंबर बोलो। 7 आएगा, 6 7 8 1 6 2 7 3 8। ठीक है, तो इसको बोलता है कि इसका डोमेन लिखो। डोमेन क्या होगा? डोमेन आएगा 1 2 3, रेंज आएगा 6 7 8। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 3 पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। A is equals to 1 2 3 5 and B is equals to 4 6 9. Define a relation R from A to B by R is equals to x y such that the difference between x and y is odd. X belongs to A, y belongs to B. Write R in roster form. चलो, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड बोल रहा है, तो बताओ किसके किसके बीच में गैप ऑड नंबर आ रहा है ए और बी में? 1 का किसके साथ बनेगा? 1 का 4 के साथ ऑड आता है, इवन के साथ आता है, और है ना, इवन के साथ में आपका गैप इवन नहीं आएगा। तो अगर आपको ऑड गैप लेना है तो एक इवन एक ऑड नंबर लेना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ, 1 6 2 9 3 बोलते जाओ 4 3 6 5 4 5 6 5 6। आ गया समझ में? 5 4। हाँ जी। तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा? क्या क्या सीखा? सम अप करिए। एक तो रिलेशन का डेफिनेशन सीखा। रिलेशन का डेफिनेशन, कार्टेशियन क्या होता प्रोडक्ट। है रिलेशन का? कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे कनेक्ट किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे कनेक्ट किया रिलेशन को? सबसेट होता है रिलेशन। सबसेट होता है, प्रोडक्ट वेरी गुड। तो कभी आपसे कोई बोले कि रिलेशन क्या होता है, तो सिंगल लाइन में आंसर है कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है, कितने रिलेशन बनते हैं ए क्रॉस बी के बीच में? 2 की पावर पी क्यू। 2 की पावर n। हाँ, 2 की पावर 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, ए में पी एलिमेंट और बी में क्यू एलिमेंट। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी।
ठीक है, वेरी गुड। ये नोट्स आपको मैं ऐसे ही एज इट इज आपको पीडीएफ फाइल में चला जाएगा और एक वीडियो भी चला जाएगा आपको, ठीक है? आप उसको देख के रिवाइज कर लेना, और मे बी मैं आपको इवनिंग तक एक असाइनमेंट भी दे दूं इसी टॉपिक पे, ठीक है? ठीक है सर। तो चलिए क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।